जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस की तरफ से एक नोटिस आया है जो कि ऑफिशियल तरीके से बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23, 24, 25 एंड 30, 31 अगस्त को होने वाला है। इसमें आपका शिफ्ट का टाइमिंग जो है वो आपको बताया गया है कि आपका शिफ्ट का टाइमिंग जो रहेगा वो सुबह का शिफ्ट रहेगा 10 से 12 का वाला और शाम को रहेगा 3 से 5 वाला। तो ये इस तरीके से दो शिफ्ट हैं, दोनों का टाइम आपको बता दिया गया है। और आपका जो एडमिट कार्ड है ये आप देख पाएंगे कि 15 अगस्त के बाद में कभी भी आपको एग्जाम सिटी एंड एग्जाम डेट पता चल जाएगा, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा कितना डिस्टेंस पर है और किस तारीख को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, आप सभी को मुझे बताना था और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर मैं आपसे कुछ सवाल अगर आप पूछ लूँ तो मैं एकदम श्योर हो जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब देखिएगा, आपने तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली है। अब मेरा 2 सवाल सुनिएगा, आप दोनों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपने मतलब बता रखा है तो बता दिया तो मतलब ये मान लूंगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है। देखिएगा, एक आपको लेखक का नाम बताना है। पंच परमेश्वर जो हैं इसके लेखक कौन है? सवाल सुनिएगा। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल, तीसरे महादेवी वर्मा और चौथे हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। इन चारों में से कौन है जिन्होंने पंच परमेश्वर जो है वो लिखी थी? एक सवाल सुन लिया। एक सवाल दूसरा है, बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो ज़रूर जो है बताइएगा। एक सवाल और है और उसको आपको मुझे बताना है। मैं चाहता हूं कि आपके लिए बड़ा ही अच्छा जो है वो सवाल जो है मैं दूं। एक सवाल है, देखिएगा, आपको अर्थ बताना है। एक सवाल ये है कि काठ का उल्लू, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, अडिग, दूसरा है मूर्ख, तीसरा हो जाएगा अत्यधिक सरल और चौथा हो जाएगा निर्जीव। ये सवाल का जो है वो आपको जवाब देना है। एक सवाल और है वो आप बता दीजिएगा। तीसरा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, निर्मल वर्मा, दूसरा है राहुल सांक्रात्यन, तीसरा है अमृतलाल बेगड़ और चौथा है राम वृक्ष बेनपुरी। इस सवाल का जवाब आपको देना है कि भाई घुमक्कड़ शास्त्र जो है वो किसने लिखी थी। आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन है मेरे भाई। एक सवाल आपको बताना है कि मतदाता, क्या ना, मतदाता जो होता है इसमें समास कौन सा है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, बहुब्री समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। एक लास्ट सवाल है और बताना है आपको कि एक सवाल है और वो बताना है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? इसका डेट सुन लीजिएगा, 1983, 1993, 1999 और 1996। ठीक है, ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसको भी जो आपको एग्जैक्टली याद रखना है, इनकी डेट याद रखनी है, पहला, दूसरा एंड 11वां जो कहाँ पर हुआ था, ये सब जो आपको याद करना है। और इस टाइम पर मुझे पूरा लग रहा होगा कि आपको ऐसा बिल्कुल लग रहा होगा कि यार हमको तो कुछ आता ही नहीं है। इस टाइम पर ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है हमको तो कुछ आता ही नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन इसमें होगा कि सर जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें हमारे नंबर उतने ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अभी कल तो सर हमने मॉर्निंग में लगाया था, उसमें बहुत अच्छे नंबर थे, 230, 240 थे, लेकिन अब जो हमने पेपर लगाया उसमें तो यार 190 ही रह गए। तो ये जो है ये सामान्य सब किसी के अंदर रहता है। इसका एक समझ लीजिएगा, मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर का लेवल अलग अलग होता है, पेपर जो प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसका लेवल अलग अलग होता है। सवाल जब अलग अलग हैं तो नंबर आपके एक जैसे कैसे आ जाएंगे बताइएगा? आपके सवाल भी तो अलग है ना। जरूरी नहीं कि 1-2 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर तो इजी आ गया, चौथे नंबर के प्रैक्टिस सेट में हार्ड क्वेश्चन आ गया जिसे आप नहीं कर पाए तो आपका नंबर कट गया। तो इस तरीके से ये अभी उठापटक जो है वो चलती रहेगी। इस सबको ज़्यादा आपको जो है प्रायोरिटी नहीं देना है। आपने जो नोट्स पढ़े उनको बैक टू बैक रिवीजन करते रहिएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक पर भी जो है वो मॉक टेस्ट ऑनलाइन आप लगा लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, देख लीजिएगा। 527 रुपये में आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो मिल रहा है, जिसमें कि आपको हर एग्जाम का एक्सेस मिलेगा। यूपीएसआई हो, री एग्जाम हो, जीडी हो या फिर सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो, किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम हो, उस सब के लिए टेस्ट सीरीज 527 में भी अवेलेबल हो जाएंगी। और 12% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा RCU, तो आपको ये 527 से और सस्ता हो जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिएगा। और जो भी आपने नोट्स पढ़ रखे हैं मेरे भाई उन सब को जो है पढ़ लीजिएगा। कंपटीशन बड़ा तगड़ा होने वाला है, कट ऑफ भी बहुत उच्च जाने वाली है, इसलिए क्यों ना जो है हम भी अपनी तैयारी एकदम उच्च लेवल की करें। इस पर आप ध्यान रखिएगा। मैं बस यही कहने आया था, समय मुझे नहीं मिल पाया था जब ये नोटिस आया था। अभी मैं ड्यूटी से आया तो आपको मुझे चाहा कि मैं डायरेक्टली आपसे डायरेक्टली बात करूं, इसलिए मैंने डिजिटल बोर्ड पर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं की।
चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा आप सोच करके मनन करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और अब भाई आप ये मत सोचना कि अभी लापरवाही कर देंगे तो अंतिम 5 दिनों के अंदर हम एकदम तहलका मचा देंगे, भाई नहीं होगा। अंतिम 5 दिनों में इतना प्रेशर आ जाएगा, जो नौकरी चाहता है ना, जो तैयारी कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे अंतिम 5 दिनों में, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ये लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, याद करूँ तो करूँ क्या, फिर मूड खराब एकदम, आप जो है वो सो जाएंगे, हेड डाउन किया आप वहीं की वहीं पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम समय पर भाई काम को मत डालना, अभी जितना हो जाए उतना पढ़ लो, रात दिन एक करना है कर लो, आपका जो टाइम टेबल है उस हिसाब से आप पढ़िएगा। रात में 12 बजे तक 1 बजे तक अब आपके पास में वो समय नहीं है कि आपके यार दोस्त ने आपको बुलाया और आप सीधे वहां पर चल दिए, शादी अटेंड कर लिए, पार्टी अटेंड कर लिए। मेरे भाई अब ये समय आपके पास में नहीं है, ये वो समय है जो आपको अब नौकरी दिलाने वाला समय है। और उस समय को भाई किसी के साथ में साझा मत करो, जिसमें आपका नौकरी पूरा जीवन, जो आपका परिवार है वो उस नौकरी से ही संभल जाएगा। आपके माँ बाप की इज्जत के साथ साथ में आपकी इज्जत भी उनके साथ में एकदम गांव में बिखरेगी, जब नाम आएगा कि भाई देखो उसका तो नंबर आ गया, ठीक है। तो इस सब के लिए मैं जो बता रहा हूं वो आप करते जाइएगा, बाकी समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा। धन्यवाद।